हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी रोशन गुप्ता। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज मैं एक न्यूज़ टॉपिक आपको बताऊंगा, जिस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, जो कि बहुत ही हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सही रहेंगे। हम लोग का मेन टॉपिक है इंग्लिश। वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ इज इन आवर डेली रूटीन। जहाँ तक हम लोग देखते हैं सब जगह इंग्लिश का बहुत ही बड़ा महत्व है। विदाउट इंग्लिश कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हम लोग छोटे जगह से लेके या कहीं बड़े जगह का नाम ले लें, इंग्लिश का बहुत सारा रोल है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा सेक्टर में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल है, कैसे हम लोग कैसे इंग्लिश को कवर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और किस तरह से हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि हम लोग को कहीं बोलने में हेजिटेट नहीं आए, कहीं हेजिटेशन नहीं आए बोलने में, किसी के सामने अपने आप को इंसल्ट फील नहीं करें। उस तरह से हम लोग इंग्लिश को मीन्स एक ऐसा करेंगे जिस तरह से, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने टाइम जैसा कि हम लोग पूरा अपना लगन मगन लगा के खेलते हैं, उसी तरह से हम लोग इंग्लिश भी सीखेंगे तो बहुत मन से सीखेंगे। हम आपको इसके अलावा एक डेली आपको 5 वर्ड मीनिंग्स दूंगा, 5 वर्ड मीनिंग्स दूंगा, जिसमें आपको 5 वर्ड्स मीनिंग आपको देखने को लग रहे हैं। ये मिनिमम जानते हैं 15 to 20 to 25 वर्ड्स मीनिंग हो सकते हैं, बिकॉज मैं इनका एंटोसाइनो दूंगा, एंटोसाइनो भी दूंगा इसी वर्ड्स मीनिंग का। फिर मैं आपको डेली 5 ये फुल फॉर्म दूंगा, 5 फुल फॉर्म, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप समझ सकते हैं अपने लाइफ में कि फुल फॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है। जिस तरह से हम लोग एसआई का नहीं जानते फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंस्पेक्टर, आईपीएस का क्या होता है, इंडियन पब्लिक सर्विस, आईएएस का क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। उस तरह से हम लोग आपको और भी सारे कंटेंट दूंगा। आज एक्चुअली मैं बात करने आया हूँ, डिस्कस करने आया हूँ कि मैं आपको क्या क्या कंटेंट दूंगा। ठीक है, मैं आपको डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि यूट्यूब चैनल यही है और टेलीग्राम चैनल भी यही है, टेलीग्राम पे आप लोग बिल्कुल ऐड हो जाइए। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे आपको मैं डेली 100 to 200 का वर्ड पैसेज दूंगा, जिससे आपको कंटेंट मिलेंगे। जो कंटेंट में क्या मिलेंगे कि कोई भी टॉपिक के बारे में आप जाने। बिकॉज इंग्लिश बोलना, जितना लोग कहते हैं कि 30 दिन में 40 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, जितना भी कोचिंग सेंटर है या फिर जो भी लोग बोलते हैं, इनफैक्ट सही बोलते होंगे कि मेरे से बहुत सारे सारे सीनियर पढ़ाते हैं, अच्छे एडुकेटर हैं, या मैं भी उनसे कम नहीं हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं 100 to 200 वर्ड्स दूंगा, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज क्या बढ़ेगा कि किसी के पास कंटेंट नहीं रहता है। कोई तो ठीक है, सब लोग कोई ग्रामर में अच्छे रहते हैं, ग्रामर में सब लोग बहुत अच्छे रहते हैं, बट उनके पास तरीका नहीं है बोलने का। तरीका क्या नहीं है कि बस कोई भी टॉपिक के बारे में उनके पास कंटेंट नहीं है, कोई भी टॉपिक के बारे में कंटेंट नहीं है तो कोई भी टॉपिक के बारे में समझ नहीं तो वो बोलेंगे कैसे। इसलिए सबसे पहले हम लोग को अपने अंदर डेवलप करना है रीडिंग स्किल। क्या डेवलप करना है? सबसे पहले हम लोग को रीडिंग स्किल डेवलप करना है। रीडिंग स्किल्स डेवलप कीजिएगा तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। उससे आपका हेजिटेशन दूर होगा, और उससे आप किस तरह से कौन सा वर्ड को प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, किस तरह से बोला जाता है कोई भी वर्ड, आप उनको बताइएगा। प्लस में आप अपने आप को एक अच्छा हैबिट भी बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए डेली, हाफ एन आवर 1 आवर। ये आपका आप ही के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। तो ये आपको बहुत सारे मदद करेंगे आपको इम्प्रूव करने में, इंग्लिश इम्प्रूव में, फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाइएगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। यही सब टॉपिक है। फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि मैं डेली आपको वर्ड्स तो बता ही दिया हूँ। वर्ड्स अगर आपको वोकैब पावर रहेगा, कंटेंट रहेगा, तो ऑफ कोर्स आप इंग्लिश बोल सकते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को रफ एंड टफ इंग्लिश यूज करना है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। उससे हेजिटेशन दूर होता है। आप इंग्लिश बोलेंगे तो कुछ लोग हंसेंगे भी, क्योंकि उसका इसका वैल्यू नहीं पता है ना, या फिर उनको जो इंग्लिश बोलना जानते हैं
वो आपको नीचा दिखाने का कोशिश करता है कि आई एम अ गुड स्पीकर। तो फिर आपको वो बोलेंगे कि उनको भी वो ये स्ट्रगल कर चुके हैं, वो भी इंग्लिश सीखने के दौरान स्ट्रगल कर चुके हैं, बट वो इस चीज़ को शो नहीं करेंगे, इसलिए आपको वो नीचे दिखाने का कोशिश करेंगे। बहुत सारी जगह आप लड़खड़ाएंगे बोलने से। अब इसलिए आप सोच रहे हो कि मैं खुद इंग्लिश पढ़ाऊँगा और आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, बट ये आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से इंग्लिश सीखते हैं और हिंदी बोलते हैं मदर टंग, तो हिंदी बोलने के टाइम हम लोग के माइंड में क्या चलता है कि हिंदी में ये बोलना है, डैश डैश डैश। बट उस तरह से अगर हम इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलते हैं तो उस टाइम क्या सोचते हैं कि उसको पहले हिंदी बोलते हैं, हिंदी में मैं सोचते हैं, हिंदी में सोचने के बाद उसको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का कोशिश करते हैं, इंग्लिश सेंटेंस बनाने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं, उसके बाद हम लोग स्पीक करते हैं, बोलते हैं, टॉक करते हैं। इसलिए हम लोग को टाइम लगता है। क्यों ना हम इस प्रोसेस को डायरेक्ट हम इस प्रोसेस में लाएं, तो ऑब्वियसली ये आ ही जाएगा। इसको हम लोग को गैप करना है। जिस तरह से हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में सोचते हैं, तो उसी से अपने अंदर डेवलप करना है कि इंग्लिश में ही सोचें। हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। तो ये कैसे होगा? ये भी पॉसिबल है, ये भी होगा। आपको सीखना पड़ेगा, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं मैं आम खाता हूँ, तो हम लोग ये तो कहें कि आई ईट मैंगोज, क्या दिक्कत है? इंग्लिश में अगर हम स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बनाएंगे, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बनाएंगे, तब हम लोग सीखेंगे। इसलिए ज़्यादा सेंटेंस लॉन्ग लॉन्ग बनाने का ज़रूरत नहीं है, स्मॉल स्मॉल सेंटेंस बनाएंगे, उससे में सीखेंगे। तो मैं आपको ढेर सारे कंटेंट दूंगा, ठीक है। आज का क्लास इतना ही, आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था कि मैं आपको क्या क्या कंटेंट दूंगा। ओके, आप तो इंग्लिश सीखिए। नो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।